प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का प्रॉब्लम नंबर 3। तो हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है। यहाँ पर एक लाइन है जो 80 mm लॉन्ग है, वो HP के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और उसका फ्रंट व्यू मेजर करने पर 56 mm होता है। उसका एंड पॉइंट की पोजीशन भी हमको दी गई है। ए पॉइंट जो है वो 25 mm एबो HP है और 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा यहाँ पर लिख देंगे। ट्रू लेंथ हमारी 80 mm है, वो HP के साथ 30 डिग्री इंक्लाइन है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखेंगे और उसका फ्रंट व्यू 56 mm हमें दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें जो पॉइंट की पोजीशन दी गई है ए की, वो मार्क करेंगे 25 mm एबो HP के ऊपर है 25 mm, तो यहाँ से हम 25 mm ऊपर एक पॉइंट दिखा देंगे, उसका नाम देंगे ए डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमेशा डैश होता है। और 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो VP के सामने है इसलिए वो नीचे आएगा, तो यहाँ से 15 mm नीचे आएगा। तो 15 mm नीचे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे, ये हमारा टॉप व्यू होगा, तो उसे हम नाम देंगे A, क्योंकि टॉप व्यू में डैश नहीं आता। दोनों के डिस्टेंस जो है वो हम साइड पर मार्क कर देते हैं। ये 25 mm है और यहाँ पर ये 15 mm है। तो अब हम यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन एक्सटेंड कर देंगे ए डैश में से और ए में से। अभी हमको TL दिया गया है, 80 mm है, वो 30 डिग्री इंक्लाइन है, तो 30 डिग्री और TL दिया गया है, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल लेके 80 mm की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी TL होगी। तो हमारा ए डैश पॉइंट है लाइन का एक, तो दूसरा पॉइंट B डैश होगा, B1 डैश होगा। यहाँ पर हम TL मार्क कर देते हैं। ये लाइन जो है वो हम यहाँ से इस प्रोजेक्शन तक खींच देते हैं, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है ए डैश से, तो इसके प्रोजेक्शन तक नहीं, पर दूसरे पॉइंट के प्रोजेक्शन तक हम इस लाइन को वर्टिकली एक्सटेंड कर देंगे। बाद में हम यहाँ से आर्क ले सकते हैं, यहाँ पर परिकर रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल का पॉइंट रखेंगे और एक आर्क ऐसे ले लेंगे। अभी गिवन डेटा में से हमने TL और थीटा का यूज कर लिया है। अभी हमको दूसरा क्या दिया गया है वो हम देखेंगे। तो फ्रंट व्यू 56 mm है, तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पर आएगा, लेकिन कितने एंगल पर आएगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर हम 56 यहाँ से लेकर चाप मार दे, 56 लेकर इस लाइन पर 56 ले और ऐसा चाप ले ले, तो इसी चाप पर किसी भी जगह पर फ्रंट व्यू आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 56 mm का नाप लेंगे। यहाँ से ए डैश से 56 mm यहाँ तक नापेंगे और यहाँ से ऐसा चाप मार देंगे। यहाँ पर परिकर रखेंगे, यहाँ से 56 mm दूर पेंसिल का पॉइंट रखेंगे और ये आर्क ले लेंगे और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अब नीचे तक। तो यहाँ से ये लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। अभी एरो भी हम इंडिकेट कर देते हैं और इसी लाइन पर हमें ट्रू लेंथ मिलेगी, तो इसी लाइन पर हमें चाप मारना है ए पॉइंट में से। तो ए पॉइंट में से 80 mm लेके हम इस लाइन पर चाप मारते हैं। ए पॉइंट में से 80 mm लेकर यहाँ पर चाप मारेंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। तो इस लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे और इसे TL लिख देंगे और इस पॉइंट का नाम B1 दे देंगे। अभी हमारा प्रॉब्लम आसान हो गया। अभी हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से लेंगे। यहाँ पर पहले मार्क कर देते हैं, ये एंगल TL का कहलाएगा 5। ऊपर फ्रंट व्यू की साइड पर जो TL है उसका एंगल थीटा होगा और टॉप व्यू की साइड पर जो एंगल है उसका एंगल 5 होगा। तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं ये, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ नीचे ले लेंगे। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए हैं, एक ऊपर की तरफ B डैश और एक नीचे की तरफ B। तो इस पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा और उसका एंगल भी हमें मिल जाएगा अल्फा। इसी तरह से नीचे हमारा ये टॉप व्यू हो जाएगा और इसका एंगल हमें ये मिल जाएगा बीटा। तो वो नाम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर ये जो दो पॉइंट है B और B डैश,
उसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एन प्रोजेक्टर। बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स बी डैश एंड बी वन डैश। इसी तरह यहाँ पर लिख देंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स बी एंड बी वन। तो ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इसका आंसर जो है वो हमें मेजर करके लिखना है। तो यहाँ पर ये 3 डेटा तो हमें दिए गए हैं, तो बाकी के डेटा हम यहाँ पर लिख देंगे। फ्रंट व्यू 56 हमें दिया गया है, टॉप व्यू बाकी है, तो टॉप व्यू यहाँ से मेजर करके हम यहाँ पर लिखेंगे जो 70 होगा। इसके बाद थीटा हमें दिया गया है, ये ट्रू लेंथ का एंगल। फाई बाकी है, तो ये फाई एंगल हम मेजर करेंगे ये दो के बीच में, तो 5 एंगल हमारा आएगा 45 डिग्री। इसी तरह से ये फ्रंट व्यू का एंगल मेजर करेंगे हम, इसका एंगल फ्रंट व्यू का, तो ये होगा 45 डिग्री। और टॉप व्यू का एंगल जो है वो होगा बीटा, वो आएगा हमारा 55 डिग्री। थैंक यू।